कान्यकुब्जे तुज कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। ध्यान से सुनिए, ये अजामिल की जो कथा है, यदि हमने ठीक से सुन ली तो हमारा जीवन बदल जाएगा। और मैंने देखा कई बार हो गए थे, हमने अजामिल की कथा सुनी भी सुनाई भी। इसीलिए कहते हैं आसुप्ते है आमृते है नयेत भगवत चिंतया। ये जीवन जब तक मिला है तब तक भगवत चिंतन करते रहो, तब तक कथा सुनते रहो, सुनाते रहो। क्यों? क्योंकि सुनते सुनते सुनाते सुनाते जब हमारा चिंतन बढ़ेगा तब यह ज्ञान दृढ़ होगा, हमारा निश्चय दृढ़ होगा। अजामिल की कथा पर चिंतन करने से हमें बहुत लाभ हुआ, लेकिन अजामिल की कथा का जो चिंतन है वो चिंतन अजामिल का पूरा होना चाहिए। अजामिल के जीवन का एक प्रसंग सुना जाता है प्रायः, लेकिन अजामिल के जीवन का प्रसंग सीमित नहीं है, थोड़ा बड़ा है। कान्यकुब्जे दुज कश्चित् दासी पतिरजामिलः। कान्यकुब्जे, कान्यकुब्ज यानी कन्नौज, आज यूपी में है कन्नौज। कन्नौज में एक गांव है, जिस गांव में अजामिल रहता है वह द्विज है। द्विज उसे कहते हैं, द्वि का अर्थ दो बार, जा माने जिसने जन्म लिया हो। जिसका दो बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। एक बार जब मां जन्म देती है, पहला जन्म वो है। दूसरा जन्म जब गुरु कान में गायत्री मंत्र देता है और यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वो दूसरा जन्म है। और हमारी वैष्णव पद्धति में कहें, पहला जन्म वो जो मां ने दिया है, दूसरा जन्म वो जो हमें गुरु ने दिया है, वो दूसरा जन्म है। द्विजा, ये द्विज है। दासी पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषित। ये बात समझने की है। दास्याः संसर्ग, एक दासी का संसर्ग, एक वैश्या का संसर्ग, संबंध होने से अजामिल दूषित हो गया। समझने की बात बस केवल इतनी है। पानी बहुत स्वच्छ है, पानी निर्मल है, लेकिन उस पानी में यदि आपने कीचड़ डाल दिया तो उस पानी से क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। आप भी, हम भी सब परमात्मा के हैं। हम जन्म से परमात्मा ने जब से हमको जन्म दिया है शुद्ध होकर के, इसलिए बच्चों को कहते हैं भगवान का रूप। पैर सामने मत करिए, पैर बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम्ना नष्ट सदाचारो, एक दासी का एक वैश्या का संबंध होने से अजामिल दूषित हो गया। यानी अजामिल पहले से ही भ्रष्ट नहीं था। बचपन से ही जब से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, अयम ही श्रुत संपन्नः शीलवृत्त गुणाश्रयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान मंत्रवीशुचिः। ध्यान से सुनिए, ये अजामिल का प्रसंग बहुत अच्छा ये है। अजामिल बचपन से जब से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, गायत्री मंत्र रोज
त्रिकाल संध्या करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, इसीलिए श्रुत संपन्न। श्रुत कहते हैं वेद, वेद ज्ञान से संपन्न है, यह श्रोत्रिय है। श्रोत्रियं छंदोधीते, ये वेद का अध्ययन इन्होंने किया है, शास्त्र अध्ययन इन्होंने किया है। सील, इनमें सील है, शिष्टाचार है, वृत्त है और आचरण संपन्न है। गुणालय, अनेक सद्गुण इनमें विद्यमान है। धृतव्रतः मृदुः दान्तः, ये अजामिल व्रत को धारण करने वाला है, संकल्प को धारण करने वाला है। व्यवहार से बिल्कुल मृदु है, इनकी इंद्रियां इनके संयम में हैं। ऐसे जो अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले हैं, गुरु, अतिथि और वृत्त का सम्मान पूजन करने वाले हैं, जिनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, ऐसा अजामिल, सदाचार संपन्न अजामिल, ज्ञान संपन्न अजामिल, सद्गुणों से संपन्न अजामिल। एक दिन जब पिताजी ने कहा अजामिल से, जाकर के वन से लकड़ी बिन करके लाओ, फूल ले आओ। लकड़ी बिनने के लिए, यज्ञ के लिए, समिधा लेने के लिए और पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए जब वन में गया अजामिल, समिधा और पुष्प चुन करके वापिस आ रहा है। आते आते रास्ते में एक जगह देख रहे हैं कि एक वैश्या किसी पुरुष के साथ अश्लील चेष्टाएं कर रही हैं। दोनों ने शराब पी रखी है, आपस में विनोद कर रहे हैं, उनके वस्त्र बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन वैश्या और उस कामी पुरुष को जब अजामिल ने देखा, और वो दृश्य को देख करके जब अजामिल अपने घर आया, संध्या करने बैठा है, मन बार बार जा रहा है उस सुख की ओर, उस दृश्य की ओर, उस चित्र की ओर। और याद रखिए, एक चित्र कैसे हमारा चरित्र बिगाड़ देता है। वो चित्र मन में घूम रहा था, अजामिल का मन संध्या में नहीं लग रहा है। चला गया दासी के पास, उसी से विवाह कर लिया, उसी को साथ में रखने लगा। अपनी पतिव्रता पत्नी का त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग करके अजामिल अब उस वैश्या के साथ ही रहने लगा। यजमानी तो कोई कराएगा नहीं, तो अब चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। बोलो वृंदावन की। हाँ, आप लोग थोड़ा शांति से सुनिए, कोई बात नहीं। हम जान रहे हैं कि आप लोगों को आज जन्मोत्सव का बड़ा उत्साह है, लेकिन थोड़ा उत्साह बचा के रखो श्याम के लिए। तो पीछे वाले ज्यादा ध्यान दें, आप लोगों की आवाज ना आए, ठीक से कथा सुनिए। और अब न्याय और अन्याय से, अनीति से धर्म धन अर्जित करके अपने परिवार का पोषण कर रहा है। 10 बच्चे हो गए। संतों का संग और संतों की कृपा और संतों के कहने से एक बच्चे का नाम नारायण रखा है, जो सबसे छोटा है। कहते हैं माता और पिता की आसक्ति सबसे छोटे बच्चे में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बार बार अजामिल का मन नारायण की ओर जाता है। सोते हुए नारायण का चिंतन, बैठते हुए भी नारायण का चिंतन, चलते हुए हर समय नारायण का चिंतन रहता है। देखते देखते अजामिल की उम्र 88 यानी 88 वर्ष की उम्र हो गई। खटिया पर लेटा हुआ अजामिल अब भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अब भी अपने पुत्र नारायण के बारे में सोच रहा है। जीवन में जो कर्म किए हैं वो याद आ रहे हैं। आपने दिन में जो किया है, शाम को वही बातें याद आएंगी।
जीवन भर हमने जो किया आखिरी समय वही याद आएंगे। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे कर्म याद आएंगे, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे कर्म याद आएंगे। अजामिल चिंतन कर रहा है, चिंता कर रहा है। उसी समय अजामिल ने देखा यमराज के पार्षद सामने आ गए और यमराज के पार्षद को देख करके भयभीत होकर के अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। अजाम, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना, पर भगवान नारायण ने सुन लिया और भगवान नारायण के पार्षद सामने आ गए बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। जो यमराज के दूत अजामिल को बांध रहे थे, भगवान नारायण के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। तुम कौन हो? यमदूतों ने कहा, हम धर्मराज के दूत हैं, सेवक हैं। तुम जानते हो धर्म किसे कहते हैं? हाँ, जानते हैं। धर्म वो है जो वेदों के द्वारा कहा जाता है। वेद प्रणिहितो धर्मो, धर्म उसे कहते हैं वेद जो करने के लिए कहे, वेद के द्वारा जो प्रतिपादित है, वेद के द्वारा जो कहा गया है। और वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋति सुश्रमा। वेद साक्षात नारायण है। तब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को भगवान के नाम की महिमा बताई। अजामिल ने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, जब कोई नारायण नारायण ये 4 अक्षर वाले इस भगवान के पवित्र नाम को कहता है, तो उसके जन्म जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने भी भगवान नारायण का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा, महाराज इन्होंने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया। अरे इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसके पुत्र का नाम नारायण अभी 2-4 साल में रखा होगा, और भगवान नारायण का नाम सदा सदा से है, युगों युगों से है। अनादि नाम है भगवान का नारायण नारायण। और फिर भगवान के नाम की महिमा सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एवं वा, चाहे संकेत से कहो, हास परिहास में कहो। अरे भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसह। आप भाव से कहो, कुभाव से कहो, भगवान का नाम हमारा मंगल ही करता है। आप भाव से खाओ भोजन या कुभाव से खाओ, वह भोजन जैसे हमारा पेट भर देता है। आप भाव से पानी पियो या कुभाव से पानी पियो, चलते चलते पियो, लेटे लेटे पियो, बैठे बैठे पियो, दौड़ते दौड़ते पियो, आप कैसे भी पियो, वह पानी हमारी प्यास बुझाएगा कि नहीं? वह पानी जैसे हमारी प्यास बुझा देगा, ऐसे भगवान का पवित्र नाम भी हमारा कल्याण कर देगा, हमारा पाप ताप संताप दूर कर देगा। भगवान के पार्षद कह रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा क्या कही जाए। जैसे अग्नि भस्म कर देती है, हर वस्तु को जला देती है, वैसे भगवान के नाम भी अग्नि की तरह है, जिस नाम का उच्चारण करने मात्र से पापों का बड़ा बड़ा पर्वत भी गल जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा। और एक बात मैं और संकेत कर दूं, भगवान का नाम लेना ये उतना कठिन नहीं है। कठिन है भगवान के नाम की महिमा को धारण करना, समझना। नाम की महिमा को जिसने समझ लिया, वह नाम को धारण कर लेता है। दूसरी एक बात,
नाम की महिमा बताने वाले कौन हैं? भगवान के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद नाम महिमा बता रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। भगवान के पार्षद नाम की महिमा बता रहे हैं और सुन रहे हैं यम के दूत। और यम के दूतों को जब सुना रहे हैं तो अजामिल भी सुन रहा है। अजामिलो अपि अथा आकर्ण्य, अजामिल सुन रहा था। भगवान के नाम की महिमा, भागवत धर्म की जो चर्चा है वो सुनी है। अजामिल को खेद हो गया, अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक्माम विगर्हितम, धिक्कार है मुझे जिस मैंने पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया, अपना धर्म त्याग दिया, अपना सदाचार त्याग दिया, और यह सब त्याग करके एक वैश्या के साथ रह करके मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया, अपने आप को दूषित कर दिया। कहां मैं पापी, क्वाहम कितवह पापो, और कहां भगवान नारायण का नाम। अरे मैंने भूल से भगवान का नाम लिया था, तो भूल से भगवान का नाम लेने से भी मेरा कल्याण हो गया। यदि मैं भाव से भगवान का नाम लेता तो। और विशेष बात, इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुसु, एक क्षण के संयोग से जात सुनिर्वेद, अजामिल को वैराग्य हो गया। इसलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध, कटे कोट अपराध। एक घड़ी हो चाहे आधी भी घड़ी क्यों ना हो, भगवान के भक्त और संत का संग करने से करोड़ों करोड़ों अपराध मिट जाते हैं, कट जाते हैं। वैराग्य हो गया। गंगा जी के तट में आकर के अब भजन करने लगे। एक दिन भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए हैं और अजामिल को भगवान के पार्षद विमान में बिठा करके दिव्य वैकुंठ लोक की ओर ले जा रहे हैं। आकाश से देवता पुष्प बरसा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।